आज का ये योग अभ्यास हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए होने वाला है। यदि आपकी एज 60 प्लस है और आप चाहते हैं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएं, तो हमारे इस अभ्यास को चलाइए और हमारे साथ साथ योग अभ्यास करिए। ये आधा घंटे की क्लास होगी, स्टेप बाय स्टेप। इसमें हम आपको आसन कराएंगे, फिर रिवर्स आसन कराएंगे और करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न, मतलब किस तरह से आसन में श्वास लें और किस तरह से श्वास छोड़ें, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम आज का योग अभ्यास करेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाई है और उन पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। बट कुछ लोगों का कहना था कि उसमें उनको कुछ डाउट थे, वो सारे डाउट हम आज के इस अभ्यास में क्लियर कर देंगे। आसन करके दिखाएंगी मानसी और मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि किस तरह से योग अभ्यास करना है। सबसे पहले तो सीधे बैठ जाएं और बटरफ्लाई करना शुरू कर दें। सीधे बैठेंगे, इस तरह से दोनों पैरों को मिलाएंगे और धीरे धीरे बटरफ्लाई करना शुरू कर दें। इस तरह से हमारे साथ साथ करेंगे। 30 मिनट का अभ्यास होगा ये कम से कम। और देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे शरीर में समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। जैसे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, डायबिटीज की समस्या होने लगती है, हाई बीपी की समस्या होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और भी बहुत सारी समस्याएं, जॉइंट पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, शोल्डर पेन होने लगता है। तो उन सभी के लिए आज का ये योग अभ्यास बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। बस आपको हमारे साथ साथ करना है ना। करोगे तो लाभ मिलेगा। सीधे बैठे रहिए, इस तरह से बटरफ्लाई करते रहें। बहुत सिंपल योग अभ्यास होगा, कोई भी कर पाएगा, है ना। इस तरह से बटरफ्लाई करेंगे। ये बटरफ्लाई करने से क्या होता है, हमारे लोअर बॉडी के जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं और जब जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं तो हमें चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए, अब यहीं से सीधे क्रॉस लेग में बैठ जाइए। क्रॉस लेग में बैठेंगे और यहीं से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पाम फेसिंग ईच अदर, और ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं खींच के रखिए। इनहेल अप, एक्सहेल नीचे ले जाओ, डाउन, फिर से अप, डाउन, 2, अप, 3, शोल्डर मूवमेंट के लिए भी अच्छा है, अप, 4, अप, 5, अप, 6। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ के भी ये योग अभ्यास कर सकते हैं। अप, 7, अप, 8, अप, 9, अप, 10। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ समय आंखें बंद करके लंबी सांस लें और लंबी सांस बाहर निकाल दें। एक और लंबी सांस लें और फिर से लंबी सांस को बाहर निकाल दें। अब यहीं से दोनों हाथ सामने, एकदम सीधे, सांस भर के ऊपर उठाएंगे आप, इस तरह, सांस छोड़ के नीचे। 1, इनहेल अप, 2, अप, 3, अप, 4, अप, 5, अप, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों हाथ घुटनों पे रख लीजिए। अब फेस को अप, सांस भरते हुए फेस अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। अब यदि किसी को सर्वाइकल की समस्या है तो वो गर्दन को ज्यादा नीचे ना ले जाए, सेंटर में लाके रुक जाए। इनहेल अप, एक्सहेल सेंटर, और यदि ठीक है तो नीचे तक जाए। चलें, डाउन, 1, आप धीरे धीरे सांस भर के, सांस छोड़ के नीचे। 2, आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, आप नीचे तक जाओ। आप, 4, वेरी गुड। आप, 5, अब सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। 2, आप, सेंटर, 3, श्वास भर के सेंटर, श्वास छोड़ के 4, 5, राइट लेफ्ट करते रहें। 6, 7, 8, 9, 10, सेंटर। अब यहां से हमें सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज पूरा सर्कल। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते हो नीचे, ब्रीद इन करते हो ऊपर। 1, 2, 3, श्वासों पर विशेष ध्यान रखें। 4, 5,
दूसरी साइड 1 2 3 4 5। नाउ सेंटर। गर्दन सामने रहेगी और कंधे ऊपर नहीं उठाने हैं। अब कोशिश करना है अपने कान को राइट शोल्डर से लगाने का, इस तरह। श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, इस तरह से। कंधे ऊपर नहीं उठाने हैं। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, 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 इस तरह से राइट एंड लेफ्ट। अब यहीं से अपने दोनों हाथ आगे ले जाएंगे और उंगलियों को इस तरह से जल्दी जल्दी चलाना है। इससे आपके जो उंगलियों के फिंगर जॉइंट्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें, इस तरह से करते रहिए तो फिंगर जॉइंट्स में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है, कई बार लोगों को आर्थराइटिस की समस्या होने लगती है और उंगलियां मुड़ने लगती हैं, है ना। तो यदि आप ये योग अभ्यास करते हैं तो आपको ये समस्या नहीं होती है इस तरह से, क्योंकि आप उंगलियों को मूव करते रहते हैं। अब यहीं से मुट्ठियों को बंद करें, रिस्ट को रोटेट करें ऐसे 1 2, सारे जॉइंट्स को आपको रोटेट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सामने, हथेलियां ऊपर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1, इस तरह। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2, ब्रीद इन, सांस भर के अंदर, सांस छोड़ के आगे। 3 4 5, हम श्वासों का विशेष ध्यान रख रहे हैं। 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ दोनों साइड खोल लो सीधे। अब फिर कंधों को छूना है और हाथों को खोलना है। 1, इस तरह। 2, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। 3, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहीं से दोनों हाथ इस तरह से रखे हैं। जब आपके ये हाथ दो बाहर की साइड है तो श्वास भरना है। श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए दोनों एल्बो को मिलाओ। 1 2, इस तरह से। 3, बहुत अच्छे। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ समय लंबी और गहरी सांस लीजिए। रोजाना सुबह सुबह खाली पेट इस योग अभ्यास को कर लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब यहीं से लंग्स ओपन करने हैं। श्वास भर के दोनों हाथ खोलिए, ऊपर देखिए, लंग्स को ओपन करें आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। श्वास छोड़ के दोनों हाथ आगे। 1, इनहेल, एक्सहेल। 2, करते रहें। इनहेल, exhale। 3, inhale, exhale। 4, inhale, exhale। 5, inhale, exhale। 6, inhale, exhale। 7, inhale, exhale। 8, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। 9, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। 10। अब कुछ समय लंबी और गहरी श्वास। सीधे बैठे रहें, बीच बीच में श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। चलिए, अब यहां से दोनों हाथ ऊपर उठाइए। राइट हैंड को राइट साइड रखिए जमीन पे। लेफ्ट हैंड को कान से लगा के रखें और जाइए नीचे जितना जा सकते हैं आराम से। बस रुकें। 5, ऊपर का शोल्डर कोशिश करें पीछे रहें और राइट हैंड को जितनी दूर ले जा सकते हैं उतनी दूर। 4, आराम से। 3 2 1, कम बैक। चेंज। दूसरी साइड।
5 4 3 2 1 कम बैक, कीप चेंजिंग। 1 आराम आराम से, हाँ। 2 देखो, इससे आपके साइड का मोटापा भी कम होगा। 3 4 यदि आप रोजाना इस योग अभ्यास को करते हैं, 5 6 7 8 9 10 कुछ समय डीप ब्रीदिंग करें, सीधे बैठ जाएं, तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, सारे जॉइंट स्वस्थ रहेंगे। आपको यदि अर्थराइटिस की समस्या, उसमें लाभ मिलेगा। यदि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। वजन भी कम होगा और आप में एनर्जी रहने लगेगी। रोजाना इन अभ्यासों को कर लो। बस एक बार फिर से करेंगे, सेम जो अभी किया था। 1 आराम आराम से, 2 3 बहुत अच्छे, 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग करें, फिर से लंबी और गहरी श्वास लेते रहें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर लगाएं। कैच योर ब्रेथ। और कहीं पर भी यदि आपको लगता है कि आपको हार्ट बीट बढ़ रही है या श्वासें तेज हो रही हैं, तो कुछ समय रुककर डीप ब्रीदिंग करें, आपको विशेष लाभ मिलेंगे, है ना। और फिर जब आपको लगे कि चीजें ठीक हो गई हैं, तब आप शुरू कर दें। ठीक, किसी प्रॉब्लम के लिए यदि योग करना चाहते हैं, तो हमारी अलग अलग वीडियोज इसी चैनल पे मौजूद हैं। उन वीडियोस को देख के योग करना शुरू करें। एक बार फिर से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहीं से दोनों पैर सीधे कर लें, इस साइड सीधे बैठना है, दोनों पैर सीधे कर लेंगे इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट जो अभ्यास करना है, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, बस। नेक्स्ट अभ्यास में हमें अपने जॉइंट्स के लिए, जो एंकल हैं, उनके लिए अभ्यास करना है। श्वास भर के पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ के आगे, इस तरह से। श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। 2 अप, 3 अप, 4 यदि आपके नी में पेन रहता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। 5 6 पैरों को मिला के करो। 7 बहुत अच्छे। 8 श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। 9 पीछे आगे। 10 सेंटर। अब सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज। श्वास भर के अपनी साइड लाएंगे, श्वास छोड़ के आगे की साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को दूसरी साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8 9 10। चलो अब एक अंदर एक बाहर, इस तरह नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 इस तरह करते रहे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास भर के और श्वास छोड़ के अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। अब अगर बैक मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हैं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आओ, आप घुटनों को मोड़ो हल्का सा, श्वास भर के, श्वास छोड़ के फिर पकड़ो घुटनों को, इसके टो को, और फिर धीरे धीरे पैरों को आगे करने की कोशिश करो। यहाँ पे कुछ समय रुको, है ना। चलो जितना नीचे जा सकते हो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। बीच बीच में श्वास छोड़ते रहेंगे और थोड़ा सा और नीचे जाते रहेंगे। 5 रुको थोड़ी देर। 4 3 2 1 श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को पीछे रखिए, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाइए और ऊपर देखिए। बस नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरह से रुकें। तो देखिए
शरीर की जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो शरीर में इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पर जब आप इस तरह से योग अभ्यास करते हैं तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, शरीर की ताकत भी बढ़ती है ना। एक बार फिर से श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। ये फुल पैकेज है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो जो लोग शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं इन अभ्यासों को देखिए। यदि आपको ये अभ्यास थोड़ा इजी लग रहा है तो हमने इसी चैनल पे 60 प्लस के लिए एक पूरी सीरीज बना के रखी हुई है। आप उस सीरीज को देख के यूट्यूब पे सर्च करें वीरेंद्र सीनियर सिटीजन योगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वेट लॉस वाली वीडियो भी मिल जाएगी, तो वहां से भी कर सकते हैं। उसमें थोड़े मुश्किल है। नीचे रुके रहें, एक बार फिर से श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथों को पीछे रखें एंड लुक अप। शोल्डर ब्लेड्स को मिलाएं और ऊपर देखिए इस तरह से श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी श्वास लेते रहेंगे। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो सभी लोग, अपने राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर के बाहर रख लेंगे ऐसे। समझ में आ गया? राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर के बाहर रख लिया और राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, पेट के अंदर खींचना है और ट्विस्ट करें। देखिए इस तरह की क्लासेस के लिए आप लोगों को पेड कोर्सेज खरीदने पड़ते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर आपको फ्री में मिल जाती हैं। हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक योग पहुंचे, जन जन को लाभ मिले। 5 और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो खासकर क्योंकि आप लोग पिलर हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस की समाज को जरूरत है। 4 हाथ से पकड़ के पेट के अंदर खींचना है और ट्विस्ट करना है। जितना पकड़ के खींचो बस ऐसे नॉर्मल, ये एल्बो ना लगाओ। 3 ऐसे पूरा ट्विस्ट करें। 2 1 कम बैक, चेंज दूसरी साइड। तो हमारा अब दूसरे पैर को पकड़ा और ट्विस्ट कर दिया इस तरह से। पूरा ट्विस्ट करो, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ लो और ट्विस्ट करो। पीछे देखो। 5 है ना, 4 बीच बीच में सांस लेते रहे छोड़ते रहे और जब सांस छोड़े थोड़ा और ट्विस्ट कर लें। 3 पूरा ये ट्विस्ट करें, इससे डायबिटीज में भी बहुत लाभ मिलता है, बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। 2 1 कम बैक, रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे रखिए, फेस ऊपर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी श्वास लेते रहें, है ना। एक बार फिर से राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रखना है, राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और ट्विस्ट करना है। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करें। 5 4 3 2 1 कम बैक। कुछ समय लंबी और गहरी सांस लें, फिर दूसरी साइड। चलो ऑपोजिट हैंड से पकड़ो, ट्विस्ट करो। 5 बहुत अच्छे, 4 बहुत बढ़िया, 3 2 1 कम बैक, सिट स्ट्रेट, दोनों पैर सीधे, पीछे लेट जाइए। अब अगले कुछ अभ्यास हम लेट कर करेंगे। अब यहां से आपको पेट के बल लेट जाना है, टर्न हो जाओ, ठीक है। अब हमें एक अभ्यास ऐसा करना है जिससे हम अपने स्पाइन को लचीला बनाएं, तो उसके लिए भुजंगासन। देखो भुजंगासन, यदि आप फ्लेक्सिबल है तो दोनों हाथों को अपने कंधों के दोनों साइड थोड़े से आगे करो हाथ, और धीरे से जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ऊपर आए, ऐसे जितना आ सकते हैं। और यदि आप ऐसे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे आगे जाके कई बार हमारी स्पाइन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है कि हम इतना ऊपर आ जाएं, तो आपको क्या करना है, एल्बो नीचे लगा लेने हैं। एल्बो नीचे लगाओ और ऊपर उठो, ऐसे इस तरह से उठ जाइए और रुकिए थोड़ी देर। इसमें अप डाउन करना है, डाउन 1 ऐसे, अप डाउन 2, जो लोग नॉर्मल कर सकते हैं वो नॉर्मल करो। अप 3 इस तरह, अप 4, श्वास भर के ऊपर, रुको थोड़ी देर। 5 डीप ब्रीदिंग करो, आप एल्बो लगा के रुक सकते हो। 4
3 डीप ब्रीदिंग और मुस्कुराते हुए, 2 1। अब यहां से रैबिट पोज में जाना है। पीछे आ जाओ इस तरह से, पंजों को मिलाओ, घुटनों को खोलो और दोनों हाथ आगे। इस तरह से कुछ समय लंबी और गहरी श्वास लेते रहेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा ध्यान श्वासों पर रहे। एकदम रिलैक्स करें, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दें, शरीर को एकदम रिलैक्स। रिलैक्स योर बॉडी। अब यहीं से धीरे से ऊपर आ जाइए, पीछे बैठ जाओ और अब पीछे लेट जाएंगे। अब लेटना है, नीचे लेट जाएं, दोनों पैर सीधे हैं, राइट लेग को बेंड करें और कस के पकड़ लें इस तरह से, पेट के अंदर खींचें। अब देखो, यदि आपको गर्दन में दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या, तो फेस को ऊपर ना उठाएं, बस पैर को पकड़ के पेट के अंदर खींचिए, जितना आप खींच सकते हैं। रुको, 5, बीच बीच में सांस छोड़ के थोड़ा और दबाएं, 4, इससे आपका पाचन मजबूत होगा, 3, लचीलापन बढ़ेगा, 2, गैस एसिडिटी कफ में लाभ मिलेगा, 1, रिलैक्स। दूसरा पैर, डायबिटीज में भी लाभ मिलेगा, खींच के रखिए, 5। सारे योग अभ्यास हमने आप ही लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। इस अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दिया करें। 4, बीच बीच में सांस छोड़ें, थोड़ा और दबाएं, 3, 2, 1, रिलैक्स। दोनों पैर सीधे करें, दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे लगा लें, इस तरह से लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, एक एक पैर करके ऊपर नीचे करना है, ठीक है। पहले राइट लेग ऊपर उठाओ, अप डाउन, राइट को ही करेंगे, 1, अप, 2, धीरे धीरे, अप, कोशिश करें पैर सीधा रहे, घुटने से मुड़े ना, 3, अप, 4, आप ऊपर लाओ, सीधा करो एकदम ऐसे, 5, अप, 6, अप, 7, अप, 8, अप, 9, अप, 10, रिलैक्स। अब दूसरा पैर करते हैं, चलो, अप डाउन, 1, अप, 2, अप, 3, अप, 4, अप, 5, अप, 6, अप, 7, अप, 8, अप, 9, अप, 10, रिलैक्स। कुछ समय लंबी और गहरी सांस लें, एकदम दोनों हाथों को दोनों साइड खोल के डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस। देखिए, योग में पहले आसन करें, फिर उसका रिवर्स आसन करें और बीच बीच में रिलैक्स भी करते रहें, जिससे आपको कोई हानि ना हो, लाभ हो, है ना। अपने शरीर को समझ के योग अभ्यास करिए, शरीर आपको कितना अलाउ कर रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, है ना। एक बार फिर से करते हैं, चलिए, दोनों हाथ हिप्स के नीचे, फिर से राइट लेग अप डाउन, 1, अप, 2, आराम आराम से, 3, अप, 4, अप, 5, अप, 6, अप, 7, अप, 8, अप, 9, अप, 10, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब दूसरा पैर, 1, 2, आराम से श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, 3, अप, 4, अप, 5, अप, 6, अप, 7, अप, 8, अप, 9, अप, 10। बस रिलैक्स। कुछ समय लंबी और गहरी सांस लीजिए, फोकस ऑन योर ब्रेथ, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। राइट लेग को बेंड करके पकड़ लो कस के, दबाइए पेट के अंदर जितना दबा सकते हैं, 5, धीरे धीरे श्वास छोड़ें और पेट के अंदर दबाएं, 4, 3, दबाते रहें, 2, 1, रिलैक्स। दूसरा पैर,
पकड़ो कस के और पेट के अंदर दबाइए जितना दबा सकते हैं। 5, बहुत अच्छा। 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। कुछ समय लंबी और गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों को खोल के रिलैक्स इस तरह से लेट जाइए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर लगा रहे। शरीर को हर बाहर जाने वाली श्वास के साथ और ढीला छोड़ दें, और ढीला छोड़ना है, एकदम ढीला छोड़।